भारत में चुनाव त्योहार की तरह होता है जिसमें सभी भारतीय बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो वहीं बुद्धिजीवी वर्ग वोटरों के बदलते व्यवहार के कारणों को समझने के लिए रिसर्च और सर्वे करते हैं। भारतीय चुनाव के बदलते पैटर्न पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के राजनीति एवं लोक प्रशासन विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी कुमार दुबे के नेतृत्व में एक राष्ट्र स्तरीय व्याख्यान कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर जाने माने सर्वेक्षक आचार्य संजय कुमार ने प्रतिभाग किया। साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से कुल सचिव रोहित सिंह, प्रोफेसर राजीव नयन जी तथा विभाग के प्रोफेसर आशुतोष पांडे, डॉक्टर स्वाति ठाकुर, डॉक्टर शशि सौरभ, डॉक्टर इम्तियाज अहमद सर भी मौजूद रहे। व्याख्यान विषय ट्रेंड एंड पैटर्न इन इंडियन इलेक्शन पर आंकड़े देते हुए प्रोफेसर संजय कुमार ने वर्ष 2014 के बाद तेजी से बदले वोटिंग पैटर्न पर विश्वविद्यालय के छात्रों से चर्चा की। प्रोफेसर संजय कुमार ने आंकड़ों के जरिए इस बात पर जोर दिया कि वोट भाजपा का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है तेजी से, जिसमें उन्होंने महिला वोटर्स व युवा वोटर्स की भूमिका को अहम बताया। साथ ही ओबीसी SC ST के भाजपा की तरफ झुकाव बढ़ने को भी बढ़ते वोटिंग प्रतिशत का कारण बताया। भाजपा वोट प्रतिशत केवल अर्बन में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ा, इसके भी सर्वेक्षण के आंकड़े प्रस्तुत किए। के आधार पर, इनकम कैटेगरी के आधार पर बांट के देखने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब सर्वे के अनुमान है। पुअर, लोअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। तो आप देखें ग्रामीण मतदाताओं में बीजेपी का वोट 2014 में 24% और अपर मिडिल क्लास में जो अमीर वर्ग जिसको आप कह सकते हैं 38%, 14% का फासला था। ग्रामीण मतदाताओं में, गरीब मतदाताओं में कितना बीजेपी का वोट बढ़ गया, अगर आप 24 को देखें, 24 से 37, 13% का इजाफा है। अपर मिडिल क्लास में अभी भी उनसे ज्यादा है लेकिन वो फासला बहुत कम हो गया। और अगर आप 19 और 24 की तुलना करें तो चाहे अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, सभी में 19 की तुलना में 24 में थोड़ा गिरावट है, एक्सेप्ट एक क्लास। गरीबों के बीच में उनका वोट 19 और 24 में भी बढ़ गया। तो बड़ी तादाद में बीजेपी ने अपनी पैठ ग्रामीण मतदाताओं के बीच में बनाई है और गरीब मतदाताओं के बीच में। और ये जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं ये उसका एक कारण है, क्योंकि कल्याणकारी योजनाएं होती किसके लिए हैं? गरीब मतदाताओं के लिए। अमीर मतदाताओं के लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं होती है। तो इसका फायदा गरीब मतदाताओं को, जो ग्रामीण मतदाता हैं उनको मिला। और यही वजह है कि ग्रामीण मतदाताओं और गरीब मतदाताओं के बीच में बीजेपी की पैठ आज आपको इतनी बड़ी भी दिखाई पड़ती है और ये सर्वेक्षण के आंकड़े उसकी पुष्टि करते हैं। मुस्लिम मतदाताओं की चर्चा होती रहती है, कोई ज़्यादा उसमें बीजेपी की पैठ नहीं है, 7-8% वोट उनको देश भर में मिलता रहता है और लगभग 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिलता है। बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं का वोट रीजनल पार्टियों को जाता है। अगर आपके राज्य का जिक्र करें यूपी में तो समाजवादी पार्टी को बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट मिलता है। कुछ आंकड़े उसके भी दिखाएंगे। अगर हम बिहार का जिक्र करें तो आरजेडी को, अगर हम बंगाल की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस को। ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर मुस्लिम वोट रीजनल पार्टियों के पक्ष में जाता है। प्रोफेसर संजय कुमार के आंकड़ों को लेकर दिव्यांग छात्र ने सवाल किया। केरल और बंगाल को लेकर भाजपा का वोट बैंक यहां क्यों नहीं बढ़ रहा है? पश्चिम बंगाल। इस पर प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया कि वहां भी वोट बैंक बढ़ा है लेकिन अभी जीत की लाइन को टच नहीं कर पाए, इसलिए यह बदलाव नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं बढ़ा? बढ़ा है, आपने देखा नहीं ध्यान से। लेकिन बढ़ने का मतलब, अगर आप कहें कि 3 दिन पहले दिल्ली में टेम्परेचर 30 डिग्री था, 28 डिग्री, 24 डिग्री तक था 3 दिन पहले, और आज हम कहें टेम्परेचर बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ा है का मतलब आज हम एसी नहीं चला रहे हैं। 24 से वो 28 हो गया है, 28 से 30 हो गया है। तो बीजेपी का अगर आप जनाधार देखें, वोट शेयर देखें बंगाल में, तो बढ़ा। 3 सीट से बीजेपी 2014, 19
21 का चुनाव है लास्ट। 21 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नंबर 2 पार्टी बन गई, 77 सीटें हो गई और लगभग 37% वोट, 38% वोट उनका आ गया, जो पहले उनके पास 10-11% थे। केरल में भी अब उनका वोट लगभग 13-14-15% पर पहुंच गया। बढ़ा है वहां भी वोट, हाँ, लेकिन जितनी आवश्यकता नहीं है उतना नहीं बढ़ा। मतलब क्लास में पास मार्क 35 नंबर है, एक बच्चा फेल करता है 25 नंबर ला रहा है, 20 नंबर लाया, अगली बार उसका 20 से हो गया 28 नंबर, 30 नंबर पहुंच गया, तो वो खुश हो रहा है अभी कि मेरा नंबर तो बढ़ गया, फिर भी पास नहीं हुआ, क्योंकि पास मार्क तो 35 था। तो बीजेपी का वोट बढ़ा तो आंकड़ों के नजरिए से तो उसने नंबर बढ़ाया ना, 20 से वो 28 पहुंच गया, 30 पहुंच गया, लेकिन पास नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक थ्रेशोल्ड चाहिए होता है, उसको 35 नंबर लाना पड़ेगा पास करने के लिए। तो बीजेपी वहां पहुंच नहीं पा रही है। जीतने के लिए आपको दूसरे से ज्यादा लाना पड़ेगा। तो बीजेपी का विस्तार हुआ है बंगाल में भी और दूसरे राज्यों में भी वोट प्रतिशत के हिसाब से। एक सवाल था ईवीएम की निष्पक्षता पर प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया कि कुछ लोग एंजाइटी से ग्रसित होते हैं। सही है, एंजाइटीज तो है, बड़ा देश है और तमाम छोटी मोटी घटनाएं होते रहती हैं। ऐसा नहीं है कि देश के इतने बड़े देश में किसी कोने में किस तरह की चीज नहीं होती होगी, जरूर हो रही होगी, लेकिन कुल मिला के जो उसका निचोड़ है वो यही है कि अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई है देश में जिससे चुनावों की परिणाम को ही लोग खारिज कर दें। ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई देश में। व्याख्यान के उपरांत मिरर पोस्ट संवाददाता ने कार्यक्रम पर छात्रों का रुख ऑफ द कैमरा जाना तो छात्रों द्वारा ईवीएम और चुनाव आयोग की निष्पक्षता के सवाल पर कुछ लोग एंजाइटी से ग्रसित हैं के जवाब पर निराशा जाहिर की। तो वहीं भाजपा के बढ़ते ओबीसी वोट बैंक को यूजीसी कानून से भी लिंक कर दिया। आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि भाजपा ने यूजीसी पर दोहरी चाल चली है, जिससे कहावत चरितार्थ होती है। मिरर पोस्ट के लिए लखनऊ ब्यूरो की रिपोर्ट।